लास्ट वीडियो में हमने डेवलपमेंट ग्रुप के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम ऑपरेशंस ग्रुप के बारे में जानेंगे। डेवऑप्स मॉडल में ऑपरेशंस टीम सेकंड मेजर टीम होती है डेवलपमेंट ग्रुप के बाद। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक बार प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से बाहर आ जाए तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और उसके अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना, रन करना, मॉनिटर करना और मेंटेन करना। डेवलपमेंट ग्रुप फोकस करता है सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में और इम्प्रूव करने में। उसी के साथ ऑपरेशंस ग्रुप इंश्योर करता है कि बनाया हुआ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन साइट पे स्मूथली, सिक्योरली और रिलायबली रन कर रहा है कि नहीं। ऑपरेशंस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव है सिस्टम की हाई अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस इंश्योर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर्स और नेटवर्क्स को मैनेज करना, मॉनिटरिंग, इंसिडेंट मैनेजमेंट और बैकअप को इम्प्लीमेंट करना, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और फीडबैक के लिए डेवलपर्स के साथ काम करना, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी प्लान्स को मेंटेन रखना। ऑपरेशंस ग्रुप में ये 4 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं: रिलीज, डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशंस और मॉनिटरिंग। यहाँ आप एक हायरार्की देख सकते हो वेरियस प्रोफाइल्स की या फिर इंजीनियर्स की जो इन्वॉल्व रहते हैं डेवऑप्स लाइफ साइकिल के ऑपरेशंस ग्रुप में। इसमें से सबसे पहले है रिलीज मैनेजर। रिलीज मैनेजर का काम होता है कि आप जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हो तब उसमें कई चेंजेस होते रहते हैं, नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं, कुछ फीचर्स डिलीट किए जाते हैं। तो ये चेंजेस जब प्रोडक्शन में आते हैं तो उसे सॉफ्टवेयर रिलीज कहा जाता है। तो रिलीज मैनेजर का काम है प्रोडक्शन में उन रिलीजेस को प्लान करना और कोऑर्डिनेट करना, डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, रोल बैक और कंटिजेंसी प्लान को प्रिपेयर करना, रिलीज डॉक्यूमेंटेशन और चेंज मैनेजमेंट कंप्लायंस को इंश्योर करना। उसके बाद प्रोफाइल आती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की। इनका काम है सर्वर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर और मेंटेन करना, यूज़र अकाउंट्स, परमिशंस और एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करना, सिस्टम अपडेट्स, पैचिंग और ट्रबल शूटिंग जैसे कामों को परफॉर्म करना, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के वक्त डेवऑप्स इंजीनियर के साथ क्लोजली वर्क करना। उसके बाद तीसरी प्रोफाइल है नेटवर्क इंजीनियर्स की। इनका काम है लैन, वैन, राउटर्स, स्विचेस और फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर करना, नेटवर्क अवेलेबिलिटी और बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन इंश्योर करना, नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना और कनेक्टिविटी इश्यूज को रिजॉल्व करना। उसके बाद आप प्रोफाइल देख सकते हो क्लाउड इंजीनियर्स की। अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अजूर या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय और मैनेज करना। डेवऑप्स इंजीनियर की तरह टेराफॉर्म या फिर क्लाउड फॉर्मेशन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड IAC का यूज करना, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग और डिजास्टर रिकवरी का सेटअप करना। उसके बाद जो प्रोफाइल आप देख रहे हो वो है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। इनका काम है MySQL, PostgreSQL जैसे डेटाबेस सर्वर्स को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना, डेटाबेस बैकअप्स, रेप्लिकेशन और रिकवरी मैनेज करना, बेटर परफॉर्मेंस के लिए डेटाबेस को ट्यून करना, डेटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करना। इसके बाद की प्रोफाइल आती है SRE, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। इनका काम है डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीम के बीच में अगर कोई गैप है तो उसे मिनिमाइज करना, पाइथन या फिर एंसिबल जैसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके रिपीटेटिव ऑपरेशनल टास्क को ऑटोमेट करना, अप टाइम, अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी जैसे सर्विसेज को इंश्योर करना। नेक्स्ट प्रोफाइल है सेकॉप्स, सिक्योरिटी ऑपरेशंस इंजीनियर। इनका काम है सिक्योरिटी ब्रीचेस के लिए सिस्टम मॉनिटर करना, फायरवॉल रूल्स, एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल मैनेज करना,
सिक्योरिटी को CI/CD पाइपलाइन से इंटीग्रेट करने के लिए सिक्योरिटी इंजीनियर के साथ काम करना। नेक्स्ट प्रोफाइल है सपोर्ट इंजीनियर या फिर IT हेल्प डेस्क। इनका काम है एंड यूजर्स को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इंसिडेंट टिकट्स, सिस्टम इश्यूज और हार्डवेयर प्रॉब्लम्स को हैंडल करना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स इशू हो तो उसे हायर लेवल टीम्स को एस्केलेट करना। कोई रिकरिंग इश्यूज रहे तो उसे डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट करना। इन शॉर्ट, डेवलपर्स कोड पुश करते हैं, उसके बाद CI/CD पाइपलाइन उसे बिल्ड करते हैं, उसके बाद ऑपरेशंस टीम उसे डिप्लॉय करती है, उसके बाद ऑपरेशंस टीम लॉग मॉनिटर करती है। अगर कोई परफॉर्मेंस इशू हो या बग हो तो उन्हें रिपोर्ट करती है और डेवलपर्स उन बग्स को फिक्स करने का काम करते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस फास्टर और रिलायबल सॉफ्टवेयर डिलीवरी, सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट की एक कंटिन्यूअस साइकिल क्रिएट करती है। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको डेवऑप्स मॉडल की एक आइडिया मिल चुकी होगी। अगले वीडियो में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।